my beautiful Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of March 2026. Let's cut the deck. Current energies of your person is Eight of Coins. Intention of your person is Knight of Coins. Future action of your person is Knight of Swords. सब reverse में आया था वैसे. Your energy Four of Coins and future of this overall connection is Seven of Swords. Bottom of the deck is Lovers. कितना दिमाग लगाते हो आप दोनों. दिल की कोई यहाँ सुनता ही नहीं है. यहाँ दोनों दिमाग की सुनते हैं, दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे. वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? दे वॉन्ट समथिंग स्टेबल विथ यू. तो ये हरकत क्यों हो रही है? नाइट ऑफ कॉइन्स का इंटेंट है तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन क्यों कर रहे हैं? बस ये मुझे जानना है. वाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी? लाइकिंग है, प्यार है, अट्रैक्शन है और हरकतें एकदम सी ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं. वाई सेवन ऑफ सोर्ड्स? सी अगेन एट ऑफ कॉइन्स एंड वाई फोर ऑफ कॉइन्स? आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो क्या, या एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? सी द फूल इन रिवर्स. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स. सी ओके, अंडरस्टूड. आप लोग शायद एक ही कॉलेज में पढ़ते हो या एक ही ऑफिस में काम करते हो, या आप लोग का सेम फ्रेंड सर्कल हो सकता है. दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि देखो यहाँ पे सी, लेट्स नॉट डिनाई दिस फैक्ट, जो ओवरऑल शैडो एनर्जी है वो लवर्स की है. मतलब लाइकिंग है, म्यूचुअल लाइकिंग है. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग नहीं है, रिलेशनशिप से पहले वाला फेज है. मतलब पसंद करते हो बट अभी तक कोई कमिटमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा आप दोनों के बीच में क्या है. सो जो ओवरऑल शैडो एनर्जी है वो प्यार की है. चलो प्यार नहीं बोलेंगे, पसंद करते हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लाइकिंग सब है. तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? आप लोग को अभी तक अगर आइडियली देखा जाए तो आप लोग को अभी तक एक प्रॉपर रिलेशनशिप में अब तक आ जाना चाहिए था. एटलीस्ट एक आध महीने पहले ही आ जाना चाहिए था. तो ये इतना डिले क्यों हो रहा है? अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो एरीज, दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई मीन टू से लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू. यस, अट्रैक्शन है, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, बट अजीब ही एनर्जी दिख रही है. शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओवरऑल करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ कॉइन्स. दे लाइक आई से दे लाइक यू. फीलिंग्स हैं म्यूचुअल, मतलब दे लाइक यू. लाइक इन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है एरीज. इन्हें आपका जो हार्ड वर्किंग करने का जो स्ट्रीक है, आप मेहनत जैसे करते हो, पढ़ाई में मेहनत हो या जॉब में मेहनत हो, इन्हें आपका मेहनती नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है एरीज. दे लाइक योर पर्सनालिटी. मतलब करंट एनर्जीज में सच बताऊँ, ये आपको आज के आज प्रपोज कर सकते हैं, आज के आज आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं. कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं इनकी लाइफ में. ऑल्सो इन्हें लगता है कि मैं भी इतना ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और एरीज भी ऐसा है. तो हमारा काफ़ी मैच बैठता है. जब भी आपसे बात करते थे, फील दैट मेंटल कंपैटिबिलिटी विथ यू. इन्हें लगता है कि आप इन्हें काफ़ी अच्छे से समझते हो. मतलब एनर्जीज ओवरऑल मस्त हैं, काफ़ी पॉजिटिव है. लाइक आई सेड, ये आज की डेट पे भी आके आपको प्रपोज कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है. दे लाइक यू. इंटेंशन, नाइट ऑफ कॉइन्स, सी इन देयर इंटेंट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. लाइक जैसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें टाइम पास चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें सिंगल ही रहना भी, वी आर रियली नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, कमिटमेंट एक्सेट्रा. इन देयर इंटेंशन, पर्सनल अगर एनर्जीज की इनकी बात की जाए, दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप इन देयर लाइफ. मतलब ये चाहते हैं कि हाँ, एक ऐसा इंसान हो जो मुझे प्यार करे, जो मुझे केयर करे, जिनका मैं एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनूँ. इंटेंट में दे वॉन्ट टू ऑफर समथिंग स्टेबल विथ यू, स्टेबल फॉर यू. मतलब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप का ऑफर देना चाहते हैं. इंटेंशन में दे वॉन्ट टू बी विथ यू है. एनर्जी इंटेंशन तो 10/10 है. दे वॉन्ट टू बी विथ यू. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जो फ्यूचर एक्शन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी.
अब यहाँ पे ये है कि ये आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करना चाहता है, बट इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इंसान रिलेशनशिप तो चाहते हैं आपके साथ, एक रिलेशनशिप में, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, पसंद भी करते हैं, एनर्जीज भी स्ट्रांग है, आप लोग कनेक्ट भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से करते हो, बट इन देयर फ्यूचर एक्शन जितना मुझे दिख रहा है, ये इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप इस इंसान को एक कैसोनोवा के तौर पे देखोगे, एक ऐसा इंसान के तौर पे देखोगे जो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं ऑफर करना चाहता है। मतलब बात वही हुई ना कि आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है सामान लेने, और आपने ताला वहां लगा दिया अपने घर के बाहर। अब आप उसे चेक कर रहे हो, मतलब इतने आप इनसिक्योर हो कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, आप वो ताला के पास ही बैठ गए हो, ना आपका काम हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। यू नीड टू लीव योर हाउस ना बाहर काम करने के लिए, मतलब एक होता है ना लीप ऑफ फेथ लेना होता है कि यार किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू नीड टू ट्रस्ट दैट पर्सन, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे इंसान को रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बट ये इंसान अपने ऊपर वो फेथ नहीं रख के, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करके आपके टूवर्ड्स आ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब भाई, मतलब लिटरली यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है, इन्हें लगता है एक और एनर्जी दिख रही है इन द फ्यूचर एक्शन। व्हाट इफ अगर मैं एरीज के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ और 2-3 महीने बाद या 5-6 महीने बाद मुझे कोई एक बेटर इंसान मिल जाए और मैं फिर एरीज को मैं डंप नहीं कर पाऊँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है आपके पर्सन की, ये बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, इतना दिमाग चला रहे हैं जिस वजह से आपके टूवर्ड्स कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना ओवर थिंकिंग, ये करना वो करना। अरे लव के मामले में स्पेशली इफ यू वांट टू कम इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि नहीं यार, आई लाइक यू, यू लाइक मी, लेट्स कम इनटू अ रिलेशनशिप, लेट्स डेट, देखते हैं, फ्यूचर होना होगा बहुत बड़ी बात है, नहीं होना होगा कोई बात नहीं। तो लीप ऑफ फेथ ही नहीं ले पा रहा है इंसान, लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, रिलेशनशिप नहीं ऑफर करेंगे, बट फॉर मेनी ऑफ यू एरीज आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेंगे। तो आप एक ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको चूज ना करे, उस ताले के पास बैठे रहे, या वो ताला को बंद करके आपके टूवर्ड्स आए और आपको कमिटमेंट ऑफर करे, एक लीप ऑफ फेथ ले। दिस इज द ओवरऑल इशू। लाइक यू नीड अ मैन और वुमेन हु कैन टेक अ स्टैंड फॉर यू, हु इज करेजियस फॉर यू। या फिर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हो जो आपके टूवर्ड्स आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके माइंड में फियर है, ओवर थिंकिंग है, हर चीज़ प्रोज एंड कॉन्स मेजर करना है। अरे इस इंसान को बोलो लाइफ को इतना ज़्यादा ना प्रोज एंड कॉन्स मेजर करके नहीं जिया जाता, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। प्रॉब्लम बस यहाँ पे यही है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 4 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय द फूल इन रिवर्स। आप कहीं ना कहीं जानते हो कि इंसान आपके टूवर्ड्स नहीं आ पाएंगे, बट आप बहुत ज़्यादा सिवियरली अटैच्ड हो चुके हो इस इंसान से। आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग बोलता है कि यार ये इंसान नहीं आने वाला, चूज करने वाला है, क्योंकि ये डरपोक इंसान है, ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते। मे बी देयर कैन बी अ कास्ट, क्रीड, फैमिली, फाइनेंशियल एंड रिलीजन इशू एज वेल। आप कहीं ना कहीं जानते हो कि यार ये मेरे पास रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये डरपोक एक नंबर के, या फिर XYZ रीजन। आपको जानते हुए भी आप पता है कि नहीं आ पाएंगे, आपका अटैचमेंट इनसे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। द फूल इन रिवर्स की एनर्जी है। आप चाहते प्यार हो, आप चाहते केयर हो, आप चाहते रिलेशनशिप हो, बट आप एक ऐसे इंसान के टूवर्ड्स स्टक हो जो आपको चूज ही नहीं कर रहा है एट फर्स्ट प्लेस। तो गलती तो आपकी भी है ना एरीज। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और आपका अटैचमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, देन फिर तो यही बोला जाएगा ना, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। तो यहाँ पे एरीज, द गाइडेंस फॉर यू इज टू रिलीज दिस पर्सन। इनको बोलो भाई तुम खुश रहो, आबाद रहो, हैप्पी रहो, बट आई डिजर्व लव। मैं एक ऐसा इंसान डिजर्व करता हूँ जो मुझे मेरे डंके की चोट पे बोले, यस एरीज, आई लाइक यू, आई लव यू, एंड आई वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आई वांट टू बी योर पार्टनर। या फिर एक ऐसा इंसान जो मन ही मन आपको प्यार कर रहा है बट आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। मतलब भाई ये क्या है? एक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। तो आप एक्शन पे आप बस बैठे हुए हो, आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है। फीलिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है कि एक्शन इंपॉर्टेंट होता है? यहाँ पे फीलिंग एनर्जी बहुत है बट एक्शन जीरो है यहाँ पे। मतलब आप भाई दिमाग में सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट आऊंगा एग्जाम में, मैं फर्स्ट आऊंगी एग्जाम में, बट पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाओगे क्या?
पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है ना, एक्शन इज इंपॉर्टेंट ना. सो वेयर इज द एक्शन ओवर हियर एरीज? दैट्स इट, दैट यही ओवरऑल एनर्जी है. देखिए बेवकूफ़ आप हैं सबसे बड़े एरीज, जो अभी भी बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं. यू रियली नीड टू मूव ऑन. You really need to move on. Now the future of this overall connection is 7 of swords clarified by 8 of coins. देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हर्ट होते हुए दिख रहे हो आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि यार हम दोनों के बीच में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, ये हो जाए वो. आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हो, आप इन्हें बात करते हुए दिख रहे हो, इनके साथ डेट्स प्लान करते हुए दिख रहे हो, मिलते हुए एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो. बट यहाँ पे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपको धोखा मिलते हुए दिख रहा है. ऑल्सो ये इंसान बहुत वैसी नीयत का भी दिख रहा है मुझे, कि इन्हें होता है कि यार अगर मुझे एरीज जैसा ब्यूटीफुल हैंडसम इंसान मिल जा रहा है तो मुझे शायद और बेटर इंसान मिल जाएगा. ये जो और बेटर वाली जो मेंटालिटी होती है वो इतने लोगों के अंदर भरी है ना आज तक, विच इज़ बियॉन्ड एनी वर्ड्स. कि अरे हमें एरीज भाव दे रहा है, मतलब एरीज से बेटर इंसान भी भाव देगा. अरे हमें वो वाला इंसान भी भाव दे रहा है तो इससे बेटर. अरे ऐसे बेटर 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 की तलाश में तो आप कभी सेटल डाउन नहीं होगे. तो इनके अंदर वो भी मेंटालिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत मनी माइंडेड भी दिख रहा है. काफ़ी वैसा इंसान दिख रहा है कि जो सेटल डाउन नहीं हो सकता, कि यार हमें चलो एक इंसान मिल गया, चलो अच्छे नेचर के सब है, चलो इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, खुश रहते हैं और एक लाइफ. इनके अंदर वो बहुत हंगरी हैं, बहुत हंगरी है, हंगरी फॉर मनी, हंगरी फॉर रिलेशनशिप, हंगरी फॉर एवरीथिंग. इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं. यहाँ पे इशू यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दूसरे लड़के लड़कियों के पास जाते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से अटेंशन लेते हुए दिख रहे हैं और उनको भी कमिटमेंट ऑफर नहीं करते हुए दिख रहे हैं. ओवरऑल आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो एरीज जो आपको चूज नहीं कर रहे हैं, जो आपको लिटरली आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. एंड यू नो इट वेरी वेल एरीज, यू नो इट वेरी वेल एरीज. मूव ऑन करो. आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको चूज करे, जो वर्बली बोले, एक्शन में बोले. ये नहीं ऐसे किस्म के इंसान. और बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते, चला लेने दो दिमाग, कोई बात नहीं. बट आप प्लीज़ मूव ऑन करें, अटैच्ड ना हो इस इंसान से. ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय.